सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत संभाषण अभ्यास के द्वितीय अभ्यास में समुपस्थित हुए हैं, है ना। तो आज हमको जानना है स्वरों के साथ व्यंजन। स्वरेण सह व्यंजनानि। ये स्वरेण सह मतलब स्वरों के साथ में, व्यंजनानि अर्थात व्यंजन। देखिए, संस्कृत में जो है अथवा हिंदी में भी बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम सदैव जब भी प्रयोग करते हैं तो स्वरों के साथ में ही व्यंजनों का प्रयोग होता है। यदि प्रयोग नहीं होता तो वह आधा रह जाता। संस्कृत स्वाध्याय लिखा है ना, इसमें जो सा है वो आधा रह गया क्योंकि उसके बाद कोई स्वर नहीं था। यदि स्वर होता तो मिल जाता। इधर वाला संस्कृत में भी सा जो है वो आधा ही है। ठीक है, यही नीचे परिभाषा में भी लिखा है, व्यंजनस्य उच्चारणम स्वर सहितम भवति अधोलिखितम विवरणम पश्यन्तु तदनुसारम रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, है ना। हिंदी में भी लिखा है, व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है, निम्नलिखित विवरण को देखिए तदनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ना हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और ना ही आपको कुछ विशिष्ट समझाएंगे, बस सामान्य रूप से आपको बता देंगे किस प्रकार से होता है रिक्त स्थान। आप बढ़ते रहिएगा, पुस्तक हम भेज ही चुके हैं। चलिए, तो इसमें देखिए, जैसे का दिया है। का में दो वर्ण है, एक तो आधा का है और एक आ है, इसी से बना है का, है ना। फिर खा में देखिए तो खा आधा है और आ है, तब इस पूर्ण खा बना। अगर इसमें आ नहीं होता तो ये आधा रह जाता। इसी प्रकार से गा में भी देखिए तो यह आ मिला हुआ है। ऐसे हर वर्ण में आ मिला रहेगा। ठीक है, यहाँ भी चा में देखिए, गा में देखिए, घा में देखिए, सब जगह आ मिला रहेगा। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ डा है। ठीक, और यहाँ ढा ढा ये सब चीज़ें आप देख ही रहे होंगे, सब जगह वही है। सब जगह आ की कमी दिख रही है ना। यहाँ भी आ जाएगा, सब में आ लग जाएगा। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये नियम ध्यान रख लीजिएगा, अपनी यहाँ मस्तिष्क में एकदम फिक्स कर लीजिएगा। बिना स्वर के व्यंजन का सामान्य उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना क, तो इसमें का में अंत में क्या ध्वनि आई, आ की। क की में अंत में क्या ध्वनि आई, ई की। और हमने कहा की तो बड़ी ई की ध्वनि आई। हमने कहा कु तो अंत में क्या आया, ऊ। फिर हमने कहा कु तो बड़ा ऊ। फिर उसी प्रकार से क्री, क्ली, वो ली वाला वो वाला, है ना। के, आई, कई, इसमें आई की ध्वनि आई। फिर को, ओ की ध्वनि आई। इसके बाद कऊ तो ये औ की ध्वनि आई। इसके अलावा कम अनुस्वार की ध्वनि आई। कहा विसर्ग की ध्वनि आई अंत में। तो ये ध्वनि से अभी आप पहचान सकते हैं, अथवा अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अब स्वर और व्यंजन के साथ में लेखन का जो प्रयोग है वो आप देखिएगा। उदाहरणानुरूपम स्वर व्यंजनयोः विभागम प्रदर्श्य वर्णान पुनः लिखन्तु। उदाहरण के अनुरूप, जो ऊपर उदाहरण दिए थे उनके अनुरूप आपको स्वर और व्यंजनों का विभाग करके, प्रदर्शित करके वर्णों को पुनः लिखना है। जैसे का में देखिए, का और आ मिलकर बना का, फिर का लिखते रहिए। फिर उसी प्रकार से खा और आ मिलकर बना। ये सब नीचे वर्ण दिए गए हैं, ये सब इनमें आ जोड़ते जाइएगा और इधर वालों में हलंत लगाते जाइएगा। या प्लस आ बराबर या। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब बनते जाएंगे। अनयोः वर्णयोः सादृश्यम अस्ति लेखन समये सावधानाः भवन्तु। कुछ वर्णों में समानता होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उनको लिखने के समान आपको लिखने के समय थोड़ा ध्यान देना होगा। वो थोड़ा ऐसा उनकी ध्वनि आती है कि एक से ही है, वास्तव में नहीं होते, पर हमको लगता है कि एक ही है। जैसे घा और धा, तो इसमें धा में थोड़ा ऐसा, ये थोड़ी ऊपर घुंडी बनी होती है और घा में ऊपर नहीं होता है ना। घा और धा में अंतर है लिखने में। ठीक है, ये धा में थोड़ा ऊपर ऐसा चिन्ह बना होता है एक। फिर चा में और जा में, है ना। चा में चा ऐसा लिखाता है, ये चा, और जा ऐसा लिखाता है। तो चा और जा में लिखने में अंतर है। फिर ता और ना में, ता ऐसा और ना ऐसा, तन, है ना ऐसा। तो ये ता और ना में लिखने में भी सावधानी रखिएगा। ता और ठा में
तो टा हमारा लिखाता है ऐसा और ढा ऐसा लिखाता है। ठीक है, उसी प्रकार से वाह और वाह में ये वाह और ये वाह है ना, वाह। फिर माँ और भा में माँ ऐसा और भा ऐसा। ये उच्चारण में और लिखने में भी कुछ इनमें समानता देखने में आ जाती है। पा में और या में थोड़ा मुड़ जाता है ना, पा को ही अगर हम थोड़ा ऐसा घुमा दें तो या बन जाता है, और या को ना घुमाएं तो पा बन जाता है, इसलिए इनको ध्यान से लिखें। फिर गा में और ना में, ये गा है और ये डा है, यहाँ एक बिंदु ना लगाएं तो डा बन जाएगा। ठीक है, फिर या में और था में, या और इसमें एक था, इसी को हमेशा घुमा दें था बन जाएगा, इसलिए या और था में बहुत ज़्यादा समानता देखने में आ रही है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। अब इनको 5-5 बार आपको लिखना है, ये लेखन अभ्यास दिया गया है यहाँ। मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, मैं लिखता नहीं हूँ, समस्या नहीं आती है, आलस्य आता है। एतान संयुक्त वर्णान ध्यानेन पश्यन्तु संयुक्ताः अपि ते स्वतन्त्राः वर्णाः इव प्रतीयन्ते तेषां लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु। इन वर्णों को, जो संयुक्त वर्ण हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिए। और संयुक्ताः अपि ते स्वतन्त्राः वर्णाः इव प्रतीयन्ते, जो संयुक्त वर्ण हैं वे भी स्वतंत्र वर्णों के समान देखने में आ जाते हैं। इनका लेखन अभ्यास भी करिए। ठीक है, जैसे कुछ संयुक्त वर्ण बता दिए, क्ष त्र ज्ञा, संयुक्त वर्ण मैंने आपको बताए हैं। इनके अलावा भी कुछ और वर्ण भी हैं, है ना, अभी बता देंगे हम। जैसे ये संयुक्त वर्ण है क्षा, तो किस किस से मिलकर बनता है, का और शा। अब ये शा में आप ध्यान रखिएगा, शा में एक आ भी छुपा हुआ है ना, शा प्लस आ बराबर शा। उसी प्रकार से यहाँ भी ता और रा, तो रा में भी रा प्लस आ, तब बना ये वाला रा, आधा रा था ना। यहाँ भी यहाँ में देखिए, तो यहाँ प्लस आ बराबर ये वाला यहाँ, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो का और शा मिलेंगे तो क्षा बन जाएगा, ता और रा मिलेंगे तो त्रा बन जाएगा, जा और या मिलेगा तो ज्ञा बन जाएगा। कुछ लोग इसको ना पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्ञा पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्ञा पढ़ते हैं। जो आपके पारंपरिक रूप से बोलते आ रहे हैं वही बोलिए। जैसे मैं तो ज्ञा ही बोलता हूँ, पारंपरिक रूप से हम लोग ज्ञा बोलते आ रहे हैं। जो लोग ज्ञा बोलते हैं वो ज्ञा बोलें, जो ज्ञा बोलते हैं वो ज्ञा बोले, है ना। और यहाँ न्या बोलते हैं कहीं दक्षिण भारत में शायद, हाँ दक्षिण भारत में बोलते हैं प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञ यज्ञ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वहाँ की अलग परंपरा है, वो पारंपरिक रूप से अपने अपना है। देखिए अब कुछ और अभ्यास हैं, क्षत्रिय, त्रिशूलम, ज्ञानी। इसके अलावा भी कुछ और हैं जो इन्होंने नहीं बताए, हम बता देते हैं आपके लिए, जिनमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे दा और या में भी आ मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिलकर बनता है द्या, जो विद्यालय वाला है। विशेषकर हमारा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहाँ विद्यालय न बोलकर विद्यालय बोलते हैं, है ना, तो विद्यालय का प्रयोग करें, है ना, ये द्या है। इसके अलावा भी और भी कुछ वर्ण हो सकते हैं, हाँ अभी याद नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो बता देंगे, अभी प्रयोग में आएंगे तो। ठीक, तो ये कुछ संयुक्त वर्ण थे, इनका ध्यान रखिएगा। ओहो, अब ये लिख कर तो आदमी का दिमाग खुल जाता है। ये ना ये जो है 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए बनाया था, पर ये हमको भी पढ़ने की आवश्यकता है। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस भाषा को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कितनी विशिष्ट भाषा है। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण आ और क मिलकर बनता है हमारा क, और फिर इससे बनता है कमलम, और कमलम को अगर हम तोड़ें मड़ोड़ें तो बन जाता है ये सब कुछ। तो ये जो तोड़ना मड़ोड़ना है वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं चाहते मेरी तरह तो बिल्कुल मत करिएगा। बाकी समझना आवश्यक है, समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कमलम में का आधा है, फिर आ मिला दिया तो पूरा का बन गया। उसी प्रकार से फिर माँ में भी माँ आधा था, आ मिला दिया तो माँ पूरा हो गया। फिर ला बचा, ला में भी आ मिला दिया, और फिर बचा अंत में मकार। मकार में के बाद कोई स्वर नहीं था, इसलिए कमलम ऐसा ही रूप रह गया। उसी प्रकार से काकः, किंकिणी, कीदृशः, कुमारः, कूर्मः, कृषकः, है ना। फिर पितॄणाम, इसमें इसको देख लीजिए एक बार, ये षष्ठी बहुवचन का जो मैं अभी बताया था पिछली वीडियो में आपके लिए। यहाँ भी पा और ई मिलकर पी बन गया। फिर ता और बड़ी री है ये री, है ना,
तो उससे बना पितृ। रणा में आ मिला दिया तो रणा, और पितृणाम अंत में माँ में लाकर। फिर केशः, कैवर्तः, कोणार्कः, कौशिकः, कंशः, कः, ये सब रूप बन गए। ये जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, का है ना, काहा कऊ के कम कऊ कान, वो सब यही है। अरे जिन्होंने 12 खड़ी पड़ी होगी वो सब लोग जानते ही होंगे। का की कू के कहीं को कऊ कम कहा, है ना। ये का हुआ सामान्य वाला, है ना। फिर ये का बड़ा वाला, फिर की, फिर बड़ी की, फिर कू, फिर क्री, है ना। ये सब जो हैं के, कई, को, कऊ, कम, कहा, ये 12 खड़ी ही हैं एक प्रकार से। का की कू, हम लोगों ने बड़ी पढ़ी हैं इनको, बचपन में इनका अत्यधिक अभ्यास किया था। तो ये सब लोग आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें का ही बताया है, ये सिर्फ का के ही बारे में है। इसके अलावा खा, गा सभी जितने भी व्यंजन हैं सबका इसी प्रकार से होता है, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन लंगड़े होते हैं। जब तक कि उनको कोई सहारा नहीं मिलता स्वर का, तब तक उनका प्रयोग करना, चला पाना उनको संभव नहीं है। चल जाएंगे, पर चलेंगे तो फिर थोड़ा लगड़ा कर चलेंगे उनका, है ना, लड़खड़ा कर चलेंगे। उच्चारण करना भी अच्छा नहीं रहेगा उनका। ध्यान इन पढ़ंतु, इनको ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने लायक क्या है इनमें? तो आ की मात्रा ये है, ई की ये है, बड़ी ई की ये है। ये मात्राओं के बारे में बताया है, और उन्हीं मात्राओं से नीचे बताया गया है कि व्यंजन में लगने के बाद वो कैसे दिखते हैं व्यंजन, है ना। ये मेकअप हो जाता है थोड़ा व्यंजनों का। अगर ये मात्राएं लगा देते हैं तो ऐसा दिखने लगता है, फिर इस मात्रा से ऐसा, इस मात्रा से ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा। ये सब बताया है कि व्यंजन किस प्रकार से दिखते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये खा खी कू खे खई खू खऊ खम कहा, ये लिखे हुए हैं, है ना। और फिर ये आपको बनाना है, नीचे इतना सब लिखा है। ये घा का इसी प्रकार, गाँ से का, फिर ये चा चा जा यहाँ टठा डढ़ाना, सबका बनाना है। जय हो, जय हो। फिर इनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे नायका में हम कर देते हैं ना प्लस आ प्लस या प्लस फिर का प्लस विसर्ग, तो बन गया नायका। इसी प्रकार से बालकः, घटः, ये सब आप आगे करते रहिएगा। सहोदर का कर देते हैं सा प्लस आ प्लस हा प्लस ओ, है ना, प्लस दा प्लस आ प्लस रा प्लस विसर्ग, बन गया सहोदरा। ये सब पेटिका वगैरह का भी कर लीजिएगा। कौशलम, दोषः, ये सब कर सकते हैं आप लोग, विद्वान हैं ही। पदसूचितः पदानि चित्वा उदाहरणानुरूपं पूरयन्तु। इसमें पूरा क्या करना है? अच्छा, ऐसी बात है। तो इनको आपको भरना है कि किस में कौन कौन सा जाएगा। तो ये यहाँ लिख दिए इन्होंने आ वाले, जिसमें आ का प्रयोग ज़्यादा है। इस वाले आ का, बड़ा आ का, गा यकः, अजा, चटका, एडका, चालका। ऐसे ही ई से जैसे हरि है, मति है, और कृति है, स्तुति है, ये सब बना लीजिएगा। ई से नदी है, गायत्री है, सीता है, ये सब शब्द बनेंगे। ऊ, फिर ये ऊ है, तो ऊ से मधु है ना, मधु के नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। और उसके अलावा धेनु है, ये सब बनेंगे। फिर ऊ से बधु है, मंजू है। री से मातृ, पितृ, दात्री, धात्री इत्यादि रूप बनते हैं। ए से कम ही बनेंगे, है ना। फिर ये ओ से भी कम ही है। और औ से ग्लव रूप बनता है चंद्रमा के लिए, ग्लव, गुलाब, गुलाबा। अम से बनम है, पत्रम, ये सब रूप बना लीजिएगा। बनेंगे तो बहुत सारे बनेंगे। जैसे ए से क्या बन सकता है? जैसे रमेश है, तो यहाँ ए आया ना। गणेश है, सुरेश है, ये सब बन जाएंगे। ऐसे ही एक आई कहा, यहाँ आई आया ना। सरवई, सरवई ही, तो यहाँ आई आया ना। ये सब बना सकते हैं आप, बनाने के लिए बहुत सारे हैं। यहाँ ओ में भी कपो लहा, है ना, अथवा कपोतहा, और भी पोतहा, और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनमें ओ का प्रयोग हुआ हो। तो वे सब आप बनाकर देख सकते हैं। ये पद सूची नीचे दी गई है। अच्छा, इस सूची में से उठाकर वहाँ रखने थे, क्षम्यताम, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस सूची में से देखना है। तो जहाँ ई का प्रयोग होगा वहाँ ये जोड़ दीजिएगा। अरे प्रभु, जहाँ ऊ है वहाँ बटू में ये जोड़ दीजिएगा। बड़ी ई वाले में ये, औ वाले में ये,
यू, ऊ वाले में ये जोड़ दीजिएगा, ओ वाले में ये जोड़ दीजिएगा, है ना। और ये मेघा, मेषा, ये सब वहीं भर दीजिएगा, बन जाएंगे सब हमारे, है ना। जहाँ जो मात्रा दिख रही है, यहाँ औ की मात्रा है तो ऊ वाले में भर दीजिए, ऊ की मात्रा है तो ऊ वाले में, ओ की मात्रा ओ वाले में, ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ वाले में, ये ऐ की मात्रा है बड़ी ऐ में भर दीजिएगा, ये औ है, ये ऐ है, ये औ है, ये ए है ना, ये छोटा ई है, ये सब भर दीजिएगा। इनका अभ्यास कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ण कहाँ समाप्त हो रहा है। कैरम, नृप, सौधम, वृषभः, ये संयुक्त वर्ण कुछ और भी उदाहरण दिए इन्होंने, जैसे कुक्कुटः, तो यहाँ जो 2 बार क का प्रयोग हुआ ना उसका भी उदाहरण दिया। इसी प्रकार से स्कंधा, यहाँ भी ना और धा है, का और सा और का भी है, ना और धा भी है। ठीक, फिर इसी के बाद कुक्कुट, अंकुर, साचकः, षटकः, फूत्कारः, अर्कः, शुल्कः, चतुष्कोणः, स्कंदः इत्यादि सब वर्ण दिए गए हैं। इनको आपको बार बार लिखना है, ये लेखन अभ्यास है। अभ्यास पुस्तिका जो थोड़ी लेखन वाली है ना, इनको आप अपनी कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप समझ लीजिएगा, समझने का भी काफ़ी खेल है। अंकुर में समझा ही चुका था आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से फूत्कार, अर्क, शुल्क, चतुष्कोण, स्कंध इत्यादि शब्द बने हैं। ओहो हो, यहाँ कुछ ज़्यादा ही थोड़े वो है। चक्खनतुः, श्रृंखला, उत्खननम, स्खलनम, गुग्गुलः, अंगुली, खड्गः, मुद्गरः, मार्गः, ये सब जो शब्द हैं ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। संगहा, ये सब चाके, फिर जाके, सब के उदाहरण दिए हैं। झाके, ये बस पढ़ते रहिए, सब के उदाहरण दिए हैं। अंततो गत्वा कहाँ समाप्त होगी ये अभ्यास आ गया यहाँ, इतर ही इत्यादि, इनको लिखना ही है, लिखने के ही अभ्यास दिए हैं। तो सहा किस प्रकार से लिखाएंगे, है ना। अगर बोलने का अभ्यास हो जाए तो लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए, इसलिए लिखने के अभ्यास दिए हैं। फिर है ऊपर ही लिखितेभ्यः शब्देभ्यः एकम एकम शब्दम अकारेण अधः लिखन्तु, अकारादि क्रमेण। ऊपर लिखे हुए जो शब्द हैं उनको एक एक क्रम से आपको नीचे लिखना है, तो यहाँ भी लिखने का ही क्रम है। फिर ये पुनः अभ्यास दिए हैं आपके लिए। अब यहाँ पर आपको अभ्यास करना है। जैसे मूर्खः, तो ये कैसा लिखाएगा, माँ प्लस बड़ा ऊ प्लस रा आधा है, खा प्लस खा भी आधा है, आ और अहा, है ना। तो इस प्रकार से मूर्खा लिखाएगा। उसी प्रकार से तक्षका, तो तक्षका में ता प्लस आ, है ना, प्लस का प्लस सा प्लस आ, है ना, प्लस का प्लस विसर्ग, तो ये तक्षका बन गया, क्योंकि यहाँक्षा था ना, का और शा मिलकरक्षा बना था। उसी पर रक्षक है, वृक्षक है, वृक्ष है, कृष्ण है इत्यादि सब चीज़ है। कंडिका, तंत्रिणी, सीमंता, ये सब आप समझ लीजिएगा। अध्यापक, अर्चक, अंधा, अजः, अश्व, इनको पद सूचितः, नीचे पद सूची दी गई होगी आप लोगों के लिए, ये पद सूची है, इसमें से देखकर आपको यहाँ भरना है ना। आ से, फिर बड़ा आ से, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, ऊ से क्रमशः कौन कौन से वर्ण किस किस में है। जैसे आ से कौन कौन से वर्ण हैं, तो आ से यह अश्व है, अज है, अर्चक है, और कुछ दिख रहा है आ से, अंशु, ये तो आम से होगा, तो ये आ से हो गए। इसके बाद आ से देख लीजिए, आम्र है ना, और कोई आ से, बड़ा आ से तो बड़े कम दिख रहे हैं, नीचे और लंबी लिस्ट है, पढ़ते जाइए, ढूंढते जाइए, तो इसमें देख लीजिएगा कहाँ कहाँ तक मिले हैं शब्द, है ना। अब ये संख्याभ्यास है, ये संख्याभ्यास हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।